वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यजन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था फलन या फंक्शंस, उसी फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे आज। पहले थोड़ी थ्योरी फिर क्वेश्चंस, ठीक है। फलन, अच्छा पहले तो कल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। कल एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, जो को बता ही दिया था डब्ल्यू बनेगा, है ना, ठीक है, करे। हाँ, और जो अनाउंसमेंट था वो ये था, ठीक है, संडे तक, मतलब संडे तक। अगला संडे कब आएगा? 12 के बाद। 12 को संडे। ये नहीं तो देखो, यहाँ पे बात ऐसी है, जैसे अगर आप लोग आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आ जाना, ठीक है। टाइम तो आ चुका है कि आपको रिवीजन वाला टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट देखो, मैथ्स का सिलेबस पूरा करके भेज रहा हूं, आराम से पेपर उठाओ, सॉल्व करो। आते ही 2023 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में तो इतनी सी कहानी है, 2023 के पेपर चलेंगे, 23 ही खत्म हो जाएंगे, तो कोई और पेपर उठा लेंगे, कुछ मॉक टेस्ट वेस्ट पेपर घूम रहे होंगे, वो उठा लेंगे, ठीक है। 24 का मिल गया तो वो भी उठा लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का तो इतनी सी कहानी है। बाकी अब सब्जेक्ट्स में और थोड़ा मोटा जो चैप्टर रह गए थे शुरुआत के 2-3, वो रिवीजन कराने हैं, तो वो तो 3 दिन में रिवाइज होंगे। लिखवाऊंगा नहीं उसमें, केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, और ठीक है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो चैप्टर रह गए थे ना 2-3 पे चैप्टर, वो वापस रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सिलेबस आखिरी दौर पे चल रहा है। उसके बाद आप आओगे 19-20 से, है ना, 20 तारीख से, तो 20 तारीख से लेकर नवंबर में अगर 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा, जो 2-3 चैप्टर नहीं हुए थे उनका। उसके बाद कंप्लीट दिसंबर, जहां तक जनवरी, जहां तक आओगे वहां तक केवल पेपर ही कराने हैं, चाहे तुम करो चाहे मैं कराऊं, बात एक ही है, तो यही कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी में क्लास थोड़ी सी अभी करवाते हैं, अरेंज लंबी करवा देते हैं जिससे सिलेबस जल्दी हो जाए, ठीक है। मेरा सिलेबस अभी खींच देता हूं मैं, ओके। तो ये तो हो गई सिलेबस वाली बात। अपनी करो तैयारी, प्रिपरेशन स्टार्ट, ठीक। सेल्फ स्टडी करो। अगर लगता है कि मुझे 15 को लौट के आना है, 15 को लौट के आ जाओ, अपना एकांतपन मिलेगा, खींचो चैप्टर्स को, ठीक है। 1 शॉट में खींचो, 2 शॉट में खींचो, जहां से तुम्हें
सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट कर लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट वाला पार्ट, ठीक है। वो लगभग सबका हो रखा है, जिनका बार बार 2 या 3 साल में बनता है वो शायद ईडब्ल्यूएस होता है एक तो, और एक और होता है ना ईडब्ल्यूएस का ही तो बनता है बार बार, हर साल भर में बनता है या 2 साल में बनता है। उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया था, तब देख लेना, उसमें से डाला था ना, एक लिंक शेयर किया था, वहां से देख लेना, ठीक है। फॉर्म जब आएंगे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा भरवाने का, ये वो सारा प्रोसीजर अपन बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी को भी, ठीक है। और कोई जानकारी हो गया। टेस्ट है 5 तारीख को, चैप्टर आएगा सांख्यिकी गणित में, ठीक है। 5 तारीख को टेस्ट है, टेस्ट देके सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स 5 संडे पेपर है क्या कोई, बस सांख्यिकी क्या हुआ तो वेक्टर करूं, नहीं दूंगा, 2-3 चैप्टर मिला के दूंगा रिवीजन वाले पार्ट में, जब उस समय चलेंगे रे। अभी मैंने कहा दिवाली की छुट्टियां आ रही है तो थोड़ा सा आराम से जाओ, दुख दर्द नहीं देने जाता। सांख्यिकी इजी है यार, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर तो सारे कवर करेंगे, 2-2 चैप्टर मिक्स करके टेस्ट लेंगे। अब करना है ही क्या अब, ठीक है। तुम बोलोगे यही 2 घंटे में टेस्ट लगा दूंगा गणित का, कहां दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर और लेंगे, मत टेंशन लो। मैंने इसलिए टाइम पूरा बचा रखा है, 2 महीने पूरे 20 से 20 के हिसाब से देख लो, 20 से 20 पूरे 2 मंथ है, ठीक है। करें अब शुरू, चलो। अब फलन में कल जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, एफ एक्स बराबर, एक बार बोल दीजिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड ऑफ एक्स +6, ठीक है। अब यहां पे अगर इसका बात करें, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5x + 6, पहले सिंपल वाले की बात करें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आया था, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया था, ठीक है। ये तो सिंपल वाला ग्राफ हो गया। कल इस तरह का ग्राफ आया था, ये आया था अपने पास वापस ही बनाते हैं, यहां से कट था और ये था यहाँ पे 0,6, ये था 2, ये था 3, ठीक है। ये नॉर्मल वाला ग्राफ था जो इस प्रकार का आया था। अब जब ये मॉड वाला, तो इसका रूल हमने पढ़ा था, क्या करना था, लेफ्ट साइड वाला पार्ट हटा दीजिए। जब सिंगल से मतलब एक्स पे मॉड आए तो लेफ्ट वाला साइड वाला पार्ट हटा दीजिए और सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। तो यहां पे क्या होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह का डब्ल्यू सा बनेगा। तो लिख लो, ये नॉर्मल वाले का नहीं है, अब ये इसका है, लेफ्ट वाला साइड हटा दिया, राइट वाला कॉपी कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ऐसा का ऐसा बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा, कोई ये पूछे ये बिंदु कहां पे, -2 और ये -3, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये बोला जाए यहां पे मॉड ऑफ एफ एक्स, मतलब इसी के बाहर और मॉड लगा दिया, मतलब ये क्या बन जाएगा, मॉड में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड ऑफ एक्स + 6 का होल मॉड। अब बताओ, देखो
ये वाला तो ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला तो ऑलरेडी हो चुका है अंदर वाला। बाहर अगर मॉड आता है तो क्या रूल पड़ा है, एक्स का ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे आ रहा है सर्कल, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, स्पीड ब्रेकर बन जाएगा ऊपर। ऐसे होता है स्पीड ब्रेकर, नीचे का ये पार्ट हट जाएगा, सिमिलरली यहां भी कर लीजिए, होल मोड आ जाए तो भी है, बना लो अलग अलग ग्राफ, ठीक है। ये हो गया थर्ड ग्राफ। सेकंड मतलब यहां पे अब निकले नेक्स्ट, अच्छा दो वैरायटी तो हो गई, अब थर्ड वैरायटी बताओ क्या बची होगी। मॉड दोनों कहां पे आ रहे हैं, अभी पहले अंदर आया फिर बाहर आया, अब आएगा वाई पे मॉड, तो लिखिए ग्राफ थर्ड नंबर का। दो वैरायटी कर ली, ग्राफ नंबर थर्ड, मॉड ऑफ वाई बराबर एफ एक्स, मॉड ऑफ वाई बराबर एफ एक्स। अगर ठीक है इस तरह का हो तो पहले तो ये लिख दीजिए, इस अवस्था में यह फलन नहीं होगा, इस अवस्था में यह फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण बताता हूं। देखो मॉड वाई है, हमने क्या पढ़ा था फलन के केस में, फलन के केस में यह पढ़ा था हमने कि कभी भी प्रांत में एक के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब x बराबर यदि 2 है तो वो एक के साथ ही जुड़ेगा, यूं नहीं 3 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ही पढ़ा था, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो ये एक बार मॉड क्या देगा पॉजिटिव, और एक बार क्या देगा मॉड नेगेटिव, मतलब y बराबर माइनस एफ एक्स। तो ये कितनों के साथ जुड़ रहा है, दो के साथ जुड़ रहा है y, एक ही y में एफ एक्स भी आ रहा है और माइनस एफ एक्स भी आ रहा है, दो के साथ जुड़ रहा है, जो कि फंक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। एक ही y के साथ दो आ रहे हैं एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, ठीक है। मतलब अगर x बराबर 2 पर बात करूं, x बराबर 2 पर कितने y बन रहे हैं, एक तो f ऑफ 2 बन रहा है और एक ये बन रहा है माइनस ऑफ f ऑफ 2, दो मान आ रहे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फंक्शन की परिभाषा में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए अपन ने लिखा है यह फलन नहीं है, फलन नहीं है बट क्या ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ग्राफ बन सकता है बट फलन की परिभाषा में नहीं है, ठीक है। तो लिख लो यह फलन नहीं है, कारण मैंने बता दिया आपको, इसके दो प्रतिबिंब आ रहे हैं, एक ही x के मान पर 2 y दे रहा है, इसलिए यह फलन नहीं है, लेकिन ग्राफ बन सकता है। और ग्राफ के लिए लिख लीजिए लिखो दिए गए एफ एक्स का, इस वाले केस में दिए गए एफ एक्स का एक्स अक्ष के नीचे का भाग, मतलब नेगेटिव y भाग, एक्स अक्ष के नीचे का भाग, एक्स अक्ष के नीचे का भाग अर्थात नेगेटिव y भाग हटा देंगे, नेगेटिव y भाग हटा देंगे, एक्स अक्ष के नीचे का भाग अर्थात नेगेटिव y भाग हटा देंगे तथा एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग ही नीचे, एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग ही एक्स अक्ष के नीचे रिफ्लेक्ट कर देंगे, एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग ही नीचे रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे।
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन सबसे बेस्ट बैठता है इसमें, मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ। एग्जाम्पल है मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स। सिंपल y साइन एक्स क्या होता है, y बराबर साइन एक्स होता है कि भाई कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है साइन एक्स का, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है ये, सिंपल y बराबर साइन एक्स की बात हो रही है। अब हमने क्या पढ़ा है इस रूल के अकॉर्डिंग, नेगेटिव मतलब एक्स अक्ष नीचे वाला भाग, ये भाग हट जाएगा, ये भाग हट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा, देखो ये दिखा, फिर ये खाली आ गया, फिर दिखा, और यहां पे ये दिखेगा। एक्स अक्ष के नीचे वाला भाग हटा देंगे, हटा दिया। अब एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग ही नीचे रिफ्लेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे मतलब ठीक है। अब देखो यहां पे एक एक्स पर, या यूं बोलूं मैं सिंपल, आपको परिभाषा मैंने क्या पढ़ाई थी, अगर हम y अक्ष के पैरेलल या y अक्ष के समांतर सरल रेखा खींचते हैं और वो वक्र को दो पार्ट में काटती है तो वह फलन नहीं होता है। एक बिंदु, दो बिंदु, फलन नहीं है, फलन नहीं है। ग्राफ तो बन सकता है, फलन नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ बना लीजिए, फलन नहीं है, ये लिख ही चुके हो, परिभाषा से भी वैलिड हो गया, दो जगह काट रहा है। जब भी y अक्ष के पैरेलल लाइन दो जगह काट दे ग्राफ को तो वो फलन नहीं होता है, ये स्टार्टिंग में बताया था पहले दिन ही। तो ये बनाया मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स। मॉड ऑफ y बराबर साइन एक्स, ठीक है। फिर अपने कर लेते हैं, महत्तम पूर्णांक नहीं हुआ ना इस वाले चैप्टर में, थोड़ी हुआ महत्तम पूर्णांक, नहीं हुआ, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ वाला सेक्शन फिनिश, आ जाओ थ्योरी में, थ्योरी में ही था ये भी है। नेक्स्ट लिखिए महत्तम पूर्णांक फलन। क्वेश्चन करेंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टीज तैयार कर ले महत्तम पूर्णांक की। तो महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन इंग्लिश में लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ग्रेट वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। जनरल चीजें तो याद होगी, याद है कुछ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या क्या होता है इसमें, जो भी होगा उससे पीछे वाले पे धकेल देगा। एक सिंपल बात करें तो ये तो आपको पता ही है, यदि 3 की बात करें तो 3 आएगा, 3 प्लस h की बात करें तो भी 3 आएगा, 3 माइनस h की बात करें तो 2 आएगा, पीछे वाले पे धकेल देगा, ठीक है। ये अपने आप में इंटीजर है, मतलब कि पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो लिखिए इसमें fx इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। फिर लिखो महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से, महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से -1 फॉर
परिभाषा से, मतलब इस तरीके से डिफाइन होता है ना ये। आता है महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से, मतलब ये परिभाषा ये रही जो भाई कैसे डिफाइन करते हैं अपन, जो भी जहां पे भी वैल्यू निकाली जाती है जस्ट पीछे वाले पे धकेल देता है ना, उसकी परिभाषा से ये लॉजिक बनता है कि भाई x का मान क्या बनेगा यहाँ पे इस वाली रेंज के लिए, -1 लोएस्ट रेंज पे धकेलता है छोटे पूर्णांक पे, -1 से 0 के लिए -1 ही तो देगा भाई। इसमें क्या क्या आ सकता है x की जगह पर, -1 आ सकता है तो -1 देगा, -1 से थोड़ी बड़ी संख्या, -1 से थोड़ी बड़ी संख्या मतलब -0.6 तो भी -1 देगा, -0.5 तो भी -1 देगा, -0.2 तो भी -1 देगा, ठीक है। तो ये 0 तक। अब 0 से 1 के लिए 0 पे 0 देगा, 0.2 पे भी 0 देगा, 0.3 पे भी 0 देगा, 0.6 पे भी, इस तरीके से, ठीक है। तो लिखिए जब तब x belongs to, तब x belongs to i कॉमा i प्लस 1 छोटा ब्रैकेट, ये ध्यान है ना ब्रैकेट्स का। i यहां पे इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, i एक पूर्णांक है, ये i प्लस 1 है, ये i से लेकर i प्लस 1 जो भी वैल्यू होगी उससे आगे तक का आ रहे हो, नहीं डिफाइन पूरे r पे होगा, लेकिन ये कंडीशन केवल i के लिए होगी, दिस कंडीशन। डिफाइन सब जगह x बिलोंग्स टू r है डिफाइन तो, लेकिन ये तो अपन कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लिखो, अभी आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस ये ध्यान रखो जब भी x बराबर दे रखा हो i के, तो अपन को x बिलोंग्स टू i से i प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट का ध्यान रखना है। लिखो जब ग्रेटर देन इक्वल टू i हो, तब x बिलोंग्स टू i टू इंफिनिटी होगा। फिर लिखो जब लेस देन इक्वल टू i हो, तब x बिलोंग्स टू i प्लस 1 तक जा रहा है ना छोटा ब्रैकेट, छोटा आएगा छोटा, आगे तो जाता ही नहीं है ना बड़े पे, इसलिए बड़े पे ही तो है सारी कहानी इसकी, इसमें छोटा ब्रैकेट आता है अधिकतम साइड में हमेशा छोटा ब्रैकेट है, देखो ठीक है, आगे जाता ही नहीं है इसलिए छोटा ब्रैकेट आता है हर जगह। यहाँ तो चलो इन्फिनिटी है इसलिए छोटा ही आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी छोटा आएगा। हो गया ये लिख लिया, ये कंडीशन बनेगी अपनी क्वेश्चंस में और अपन को इसके अकॉर्डिंग रेंज देनी पड़ेगी, ये बनेगा x, ये बनेगा x, ये बनेगा x। बताऊं कैसा आया, खुद सोचो। देखो यहां पे बोल रहा है ये जो x है ब्रैकेट में ग्रेटर देन इक्वल टू i है, i कोई भी नंबर ले लो, इंटीजर पूर्णांक नंबर लो, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में नंबर है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, ब्रैकेट में जो नंबर है वो 5 से बड़ा है। अब आपको x की रेंज देनी है, x क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 5 और 5 के बराबर है, बड़ा भी है और बराबर भी है, ठीक है। तो क्या रेंज बनेगी, देखो i से इंफिनिटी, 5 से बड़ा है तो 5, बढ़ते जा रहे हो, बस ऐसे ही डिफाइन हुआ है।
ठीक है, बट ये लिखवाया इसलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है, लिखो आगे। गुड़दम लिखो, गुड़दम लिखो, गुड़दम पहला लिखो, गुड़दम पहला दे जल्दी से। पहला गुड़दम है x प्लस आई इज इक्वल टू क्या, गुड़दम प्रॉपर्टीज लिख दो। क्या बेटा, नहीं ये गुड़दम नहीं है, ये तो क्वेश्चन कंडीशंस है। मतलब अच्छा फर्स्ट ये वाला फर्स्ट बताऊं। ओके, ब्रैकेट में x बराबर आई हो तब i का जो x का मान है वो इस रेंज में होगा। मान रखे देख, ये मान लिया 5, ठीक है। अब ये बताओ मुझे ब्रैकेट में 5 कब कब आ सकता है, इस ब्रैकेट का मान 5 जब 5 से लेकर 5.99999999 तक हो। क्या लिखा है अपन ने, वही तो लिखा है 5 से लेकर 6 तक हो, ठीक है। मतलब ये इन सब का मान 5 ही बनेगा, देख सारा घूम फिर के 5.9999 तक, सिर्फ 9 नहीं। लिखो, अब लिखो गुड़दम, पहला लिखो। फर्स्ट में लिखो, सेकंड लिखिए, जल्दी लिखो फटाफट फटाफट। पहला गुड़दम, सेकंड लिखो। ये तो कंडीशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये गुड़दम है, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा, बट गुड़दम ये है। ये तो कंडीशन बनाई है अपन ने, कब जब ये इस वाली कंडीशन बनेगा तो ये वाली कंडीशन में ये और ये वाली कंडीशन में ये, ठीक है। अब गुड़दम लिखो, x इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट में x बराबर, ब्रैकेट में x बाई 2, ब्रैकेट मतलब वो बड़ा ब्रैकेट की बात होगी, है ना, x बाई 2 प्लस ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई 2, ब्रैकेट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कंडीशन बने तो भी वो ब्रैकेट में x बनेगा। थर्ड लिखिए, थर्ड ब्रैकेट में पॉजिटिव x प्लस ब्रैकेट में नेगेटिव x बराबर 0 और -1। 0 कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अपन यही वाला यूज करते हैं जनरली, नॉन इंटीजर ही आता है, लेकिन कभी अगर इंटीजर आ जाए तो ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये बताओ मुझे, जैसे ये इंटीजर पे 5 को क्या देगा, 5 ही देगा, और अगर -5 है तो -5 ही देगा, दोनों को जोड़ोगे तो 0। तो यही बोला है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव यदि दोनों इंटीजर है तो दोनों को जोड़ोगे तो सिंपली 0 आएगा। लेकिन अगर ये 5 ना होके ये इस तरीके से दिया हुआ है 5.1 और साथ में दिया है -5.1, जरा इनको जोड़ते हैं, ये क्या देगा 5, ये क्या देगा, ओ हाँ पीछे वाले पे जाएगा ना, पीछे वाले पे जाओ, माइनस में पीछे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ पॉइंट, लिखो ब्रैकेट में x लेस देन इक्वल टू x लेस देन ब्रैकेट में x प्लस 1, ब्रैकेट में x लेस देन इक्वल टू x लेस देन ब्रैकेट x प्लस 1। 4 गुणधर्म है, जिसमें थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लिखो अलग से पॉइंट बनाकर, वैसे से बोलते हैं हर्माइट आइडेंटिटी, HERMITE, लिख लो, नाम भी लिख लो। फिर
चौथा में कुछ नहीं लिख लो ऐसे। नेक्स्ट लिखो हर्माइट आइडेंटिटी या हर्माइट सूत्र, ऐसे। अरे स्टार बना के लिख लो हर्माइट, HERMITE। हिंदी में लिखना है तो हर्माइट, नाम है तो हर्माइट ही रहेगा वो। सूत्र x प्लस 1 अपॉन n प्लस x प्लस 2 अपॉन n, x प्लस n माइनस 1 अपॉन n बराबर nx। x प्लस 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, x प्लस n माइनस 1 अपॉन n। अच्छा ये पदों की संख्या गिन लेना एक बार, पदों की संख्या कितनी है भाई प्रवेश, पदों की संख्या बताओ। n माइनस 1 तक जा रहा है, लेकिन शुरुआत देखो 1 से नहीं हो रही, 0 से हो रही है। या यूं देख लो, यहां से यहां तक 1 से लेकर n माइनस 1 तक तो ये है, और एक पद और है। टोटल पद कितने हो गए, n पद। ठीक है, n पद हो गए, तो फॉर्मूला बन गया इन सबका बराबर nx। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे भी, अभी करेंगे। लिख लिया? नेक्स्ट एक और बच रहा है फ्रैक्शनल पार्ट और त्रिकोणमिति, चलो करेंगे बाद में। भिन्न फलन, पहले थ्योरी लिखाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। चलो मैं थ्योरी लिखो, एक और लिख लो। नेक्स्ट लिखो भिन्न फलन, भिन्न फलन। ये तो हो गया अपना महत्तम पूर्णांक खत्म। अब लिखो भिन्न फलन, भिन्न फलन। इसमें लिखिए, अच्छा ऐसे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस प्रकार का आएगा? इसका ग्राफ तो रह गया, ग्राफ बताओ इसका कैसा आएगा? ग्राफ याद है कि इसका महत्तम पूर्णांक का किसी को बनाया था उस समय भी, जब पहले एक बार बताया था तो महत्तम पूर्णांक ग्राफ बताया था। ये सही है, मैं था ही नहीं उसमें। हाँ सीढ़ी की जैसा, सीढ़ी की जैसा स्टेप फंक्शन कैसा था देखो। अभी अपन ने क्या लिखा है कि भाई जो फलन होगा, जैसे मान लीजिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। यहां पे ये 1 ले लिया, यहां 2, यहां 3, 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में क्या क्या मान देगा ये? 0 देगा। ठीक है, 0 पे ही चलेगा ना। आगे बढ़ो 1 से 2 पे, 1 से 2 पे एक मान देता रहेगा। क्या 2 पे देगा क्या? एक 2 पे नहीं देगा, 2 पे नहीं देगा। 2 से पहले पहले तक देगा, 2 पे नहीं देगा। जहां पे नहीं देगा वहां पे खोखला। अब 2 से 3 पे बताओ क्या देगा? 2 से 3 पे, 2 पे, 2.1 पे, 2.2 पे, 2.9 पे, सब पे 2 ही देगा। 2 पे आ जाओ, क्या क्या 2, 3 पे नहीं देगा। अब चलते 4 पे, 3 से 4 के बीच में 3 ही देगा, 3 ही देगा अनुमान। तो ये आ गया 3, समझ गए पॉजिटिव साइड। अब आ जाओ नेगेटिव साइड, -1, -2, -3, नीचे आ गया -1, -2 और -3। चलो भाई, जीरो से -1 के बीच में -1 देगा। -1 पे -1 देगा, लेकिन 0 पे नहीं देगा। 0 पे 0 देगा ना, -1 थोड़ी देगा। अब आ जाओ -2 और -1 के बीच में, फिर आ जाओ आगे। और बन गई सीढ़ी, सीढ़ी बन गई ना। इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन।
इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ सीढ़ी जैसा आता है, स्टेप जैसा आता है। महत्तम पूर्णांक का। हाँ हाँ, लगा दे फिट कर दे, बिल्कुल सिटी बना दे 4-5, 2 बना दे, छोटा छोटा बना लो यार, जरूर जरूर बड़ा समझ में आ जाए बस। तो बना ले फिर कहीं और बना ले, जहाँ जगह मिल जाए वहां बना ले। हाँ बना ले, इतनी जगह में बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन तो बोलते ही है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसकी ग्राफ की वजह से, स्टेप फंक्शन। स्टेप इंग्लिश बताऊं, STEP। स्टेप फलन। स्टेप ही बताया, लेकिन हिंदी में सीढ़ी फलन मत बोल देना, स्टेप फलन। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया ना टिकम? नीचे वाला नहीं आया? नहीं समझ में आया नहीं है। देख 0 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच, उसमें क्या देगा, -1 देगा ना, तो -1 लगाया। लेकिन 0 पे तो 0 ही देगा ना, तो 0 पे इसलिए खोखला लगाया। -1 दे रहा है, देख -1 से -2 तक क्या देगा, -2 देगा। पीछे वाले पे धकेलता है। ठीक है, बस नेक्स्ट लिखिए, बनाया नहीं किसमें, मॉड में n-1 महत्तम पूर्णांक फलन में। अगर x माइनस आ जाए तो पिछला वाला पूर्णांक आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो भी पूर्णांक है। लिखिए भाई, भिन्न फलन लिख लो, इसके लिए प्रांत, भिन्न फलन के लिए लिखो प्रांत, प्रांत R, भिन्न फलन का प्रांत R। फिर परिसर लिखो, जीरो से 1, 0 पे बड़ा ब्रैकेट है, ध्यान रखें। इसकी डेफिनेशन होती है x माइनस दिस, मतलब ये कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5.7 का मान निकालना है, तो 5.7 माइनस 5.7, तो 5.7 माइनस 5। ठीक है, तो ये हमेशा क्या कर रहा है, ये हमेशा पॉइंट में निकाल के देगा आपको फ्रैक्शन पार्ट, मतलब कि भिन्न वाला भाग, और भिन्न वाला भाग हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए परिसर जो रहेगा वो 0 और 1 के मध्य रहेगा। किसी का भी वैल्यू को निकाल के देख लो, 2.1, 2.9, 2. नेक्स्ट लिखिए, इसमें गुणधर्म लिखो, गुणधर्म। पहला गुणधर्म लिखिए, x प्लस आई इज इक्वल टू सेकेंड लिखिए, भिन्न फलन ऑफ x प्लस भिन्न फलन ऑफ माइनस x, भिन्न फलन ऑफ x प्लस भिन्न फलन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू
दो बनेंगे वही 1 और 0। 1 बनेगा x नॉट बिलोंग्स टू i और x बिलोंग्स टू i। थर्ड बनेगा x नॉट बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू i। वो इससे ही कर लो ना, कन्वर्ट करके कर लो। हाँ ये कैपिटल आई को खा जाएगा। अरे भाई इसमें अगर कोई भी आई जुड़ा हुआ होगा तो वो उसको खा जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, भिन्न फलन देना, पॉइंटों में देना। पॉइंटों में देना है तो आई कुछ भी जोड़ लो, वो तो मान क्या करेगा, पॉइंटों में ही देगा। और पॉइंटों में कितना देगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज परिसर ही है, इससे ऊपर मान ही नहीं दे सकता। अगर किसी ने मेरे को ये बोल दिया कि सर ये मान बताओ x का मान कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये इस बाहर चला गया, इस रेंज से बाहर चला गया, इस रेंज से बाहर ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने क्वेश्चन बोला कि सर ये दिया हुआ है भिन्न फलन में x है बराबर 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, तो x का मान बताओ, तो x का मान होगा नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे लॉग में नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसी प्रकार यहां पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, रेंज परिसर यही तो होता है कि इसी के बीच में मान देगा। साइन थीटा का मान हमेशा -1 से +1 होगा। मतलब क्या है, साइन थीटा का भी 2 हो ही नहीं सकता, है तो गलत है। ठीक है, सिमिलर केस है ये। तो यहां पे आई अगर कुछ जुड़ा हुआ भी है तो वो आई गायब हो जाएगा। ठीक, ये सेकंड हो गया। थर्ड लिखिए, कोई मान बताएगा इसका, कोई एग्जांपल लेके देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोई वैल्यू रख के देखो, एक बार अपने आप आ जाएगा। वैल्यू रख के देखो, इसमें या इसमें किसी में भी रख के देखो, बताओ मुझे कितना आ रहा है, रख के देखो, सब रख के देखो। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, या वैल्यू आ जाएगी, देखो। वैल्यू रखोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। एक स्टार पॉइंट लिख लो, यदि कभी फलन f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x f ऑफ y दिया गया हो, तब f ऑफ x बराबर a पावर x होता है। यदि कभी फलन f ऑफ x प्लस वाई बराबर दोनों का गुणा दिया गया हो, अगर हमारे लेने की बात है तो हम ये लेंगे। ठीक है, ये हमारे लेने की बात है तो हम ये लेंगे, बाकी क्वेश्चन में दिया होगा तो फिर वही यूज करना पड़ेगा। अगर हमारे लेने की बात है कि फलन क्या हो सकता है, तो फलन होगा a की पावर x या चरघातांक फलन। वही तो उसमें से ढूंढेंगे क्वेश्चन में से। ठीक है भाई, लिख लिया? नहीं, थोड़ा सा एक दो चार छोटे छोटे और है, एक और लिखो। लिखो, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय रूप लिख लो, त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणमितीय रूप, त्रिकोणमितीय रूप लिख लो। त्रिकोणमितीय रूप होता है a sin x प्लस b cos x। इसका परिसर आएगा, या यूं बोले रेंज आएगी, रेंज या परिसर, बोलिए भाई क्या आएगा? माइनस से लेकर प्लस तक आएगा। मैंने बताया था पहले भी, एक बार बताया आपको मैक्सिमम मिनिमम में, जब भी a sin x प्लस b cos x हो, तरीका वही रहता है अपना, अधिकतम मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकालने का, अवकलज के अनुप्रयोग वाला। लेकिन डायरेक्ट याद रखा जा सकता है, क्या होता है इसका, √a² प्लस b²। ये माइनस का हो जाएगा तो मिनिमम, और प्लस का हो जाएगा तो मैक्सिमम। यही इसकी रेंज होती है, -a² प्लस b² से लेकर +a² प्लस b²। ठीक है, √में a² प्लस b² से लेकर +√में a² प्लस b² तक। क्या यह है मान आ सकता है क्या?
ये खुद मान आ सकता है, मतलब ये बराबर आएगा या नहीं आएगा? लेते हैं ना अपन, बराबर लेते हैं। हाँ बना दिया, इसलिए सही कर दिया। ये मान ही तो लेते हैं जब भी मिनिमम मान बने, जब भी मिनिमम मान बोले इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन हो तो आपको वो अवकलज के अनुप्रयोग की जरूरत नहीं है, उससे भी यही आएगा, बट वो पूरा बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। डायरेक्ट बोलोगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और मैक्सिमम बोले तो प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। लिखो, किसी भी पॉइंट बना के लिखो, किसी भी विषम घातीय बहुपदीय फलन, किसी भी विषम घातीय बहुपदीय फलन किसी भी विषम घातीय बहुपदीय फलन का परिसर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है। विषम घातीय बहुपदीय फलन का परिसर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब आर। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, या आर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, देखो परिसर ज्ञात करने के स्टेप्स, परिसर ज्ञात करने के स्टेप्स, परिसर ज्ञात करने के स्टेप्स। जब फलन नहीं, ऐसा लिखो, जब फलन करके बटे में दिया गया हो, मतलब हाँ भिन्न में, अनुपात में, जैसे दे दिया साइन एक्स अपॉन कुछ वैल्यू दे दी 2x प्लस 3, ऊपर दे दिया 1 अपॉन, नीचे दे दिया 2x प्लस 3। ठीक है, भिन्न रूप में दिया गया हो, बटे वाले रूप में दिया गया हो। ठीक है, भिन्न रूप में दिया गया हो, मतलब समझ गए ना, साइन एक्स अपॉन 2x प्लस 3, 1 अपॉन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 5, कुछ भी इस तरह का दे दिया हो, अपॉन में दिया हो। कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2x अपॉन ही तो कह रहा हूं। लिखो, पहला स्टेप लिखिए, दिए गए फलन को y मान लेते हैं, दिए गए फलन को y मान लेते हैं, दिए गए फलन को y मान लेते हैं। कर चुके हैं एक क्वेश्चन पहले ही वैसे। दिए गए फलन को y मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप लिखिए, वज्र गुणा करके x के रूप में द्विघात समीकरण बनाते हैं। वज्र गुणा करके x के रूप में द्विघात समीकरण बनाते हैं। वज्र गुणा करके x के रूप में द्विघात समीकरण बनाते हैं। थर्ड स्टेप क्या किया था उसके बाद, या यूं बोल दो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, इसी से ही है श्रीधर का सारा खेल, इसी से ही है। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके y की रेंज निकालते हैं, या y का परिसर निकालते हैं, y का परिसर निकालते हैं, y की रेंज निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 करके, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 करते तथा y बराबर y1 मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 0 करके जो y का मान आता है उसको y1 नाम दे देते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक को 0 करके y बराबर y1 करते हैं।
जो भी y का मान आएगा उसको y1 नाम दे देते हैं। फिर लिखिए आगे, y1 को पुनः फलन के इक्वल में रखेंगे, मतलब फलन के बराबर में रखेंगे, ऊपर ही ऊपर सबसे स्टार्टिंग में y माना था ना, वहीं पे y1 को पुनः फलन के बराबर में रखेंगे यदि कोई x का मान आता है तब, यदि कोई x आता है तब y की रेंज ही हमारा हल होगा। यदि कोई x का मान आता है तो y की रेंज ही हमारा हल होगा। परंतु यदि x का मान नहीं आता है तब y की रेंज में से y1 को हटा देंगे, y की रेंज में से y1 को हटा देंगे। y की रेंज में से y1 को हटा देंगे, फुल स्टॉप। फिर लिखो दो फलनों का बीजगणित। हाँ ये पूरा हो गया। फिर लिखिए दो फलनों का बीजगणित। एक बार सोच रहा हूँ थ्योरी पार्ट हो जाए, फिर इसके बाद केवल ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वो वाला पार्ट बचेगा 1 1 ऑन 1, मतलब आच्छादक, एकेकी, बहु एकेकी, उसकी थ्योरी बचेगी, बाकी सारी थ्योरी हो गई। ये लास्ट थ्योरी है, ठीक है। 1 1 फलन, एकेकी फलन, बहु एकेकी फलन, आच्छादक, है ना, वही बचेगा बस। तो लिखो, पहला लिखो f ऑफ f प्लस जी एक्स d1 इंटरसेक्शन d2। यहां d1 है, एक बार लिख लेना या लास्ट में लिख लेंगे एक साथ ही, पहले लिख लो सारे। पहले एक साथ लिख लो, फिर बाद में लिख लेंगे। fx अपॉन gx d1 fx का प्रांत है, d1 fx का प्रांत है, प्रांत मतलब डोमेन है इसलिए d बोला है। d1 fx का प्रांत है और d2 gx का प्रांत है। d1 fx का प्रांत है तथा d2 gx का प्रांत है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, d1 d2 पता लग गए। बात ये हो रही है यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये कि fx भी पूरा डिफाइन होना चाहिए, gx भी पूरा डिफाइन होना चाहिए। तो fx एक अलग हिस्से में डिफाइन है, gx एक अलग हिस्से में डिफाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तभी वो कॉमन पार्ट में डिफाइन होगा, उभयनिष्ठ भाग में डिफाइन होगा। ठीक है, तभी ये वैलिड होगा। प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में, गुणा वाला गुणा में और भाग वाला भाग में। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बस वही वाली बची है, एक एक की बहु एक की, वो कर लेंगे एक दो दिन में जैसे क्वेश्चंस थोड़े हो जाए। लिखो पहला क्वेश्चन है आज का, f ऑफ x डिफाइन है रूट x से, g ऑफ x डिफाइन है
√1 माइनस एक्स से एफ प्लस माइनस जी एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। यह सभी होने के लिए, यह सभी मतलब ये सारे जोड़ना घटाना भाग इसका भाग, ये सभी केस मतलब ये सभी चीजें होने के लिए फलन का प्रांत होगा। चलो ये ऐसा प्रांत ढूंढना है, 2021 का प्रश्न है 2021। ये ऐसा प्रांत ढूंढना है जिसमें ये सभी कंडीशंस वैलिड हो जाए। ठीक है, सभी कंडीशंस वैलिड हो जाए। एफ प्लस माइनस जी, एफ अपॉन जी, जी अपॉन एफ, जी माइनस एफ। देखो सब में कॉमन है D1 इंटरसेक्शन D2। केवल भाग के केस में ये बटे में जो है जी ऑफ एक्स, ये जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहां से पहले एफ एक्स का निकालते हैं फिर जी एक्स का निकालते हैं। तो पहले एफ एक्स का डोमेन वन क्या आएगा? अंडर रूट में जीरो वैलिड है और जीरो से ऊपर पॉजिटिव वैलिड है, तो ये बोल सकते हो इसके लिए आएगा जीरो से इंफिनिटी। सही है ना? अंडर रूट में सभी वैल्यू वैलिड है, केवल नेगेटिव वैलिड नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू हटा दी। अब D2 पे आ जाओ। एक आ सकता है और एक से छोटी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, एक से छोटी कहां तक? जीरो तक। और उससे नीचे की वैलिड है। कहां तक वैलिड आई टोटल ये बताओ मुझे। तो ऊपर तो +1 तक, यही है क्या? ठीक है ना? वैलिड कैसे देखना है बेटा? अंडर रूट में क्या अलाउ होता है? अंडर रूट में क्या अलाउ होता है? सिंपल सी बात है, अंडर रूट में पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले आपने इसके लिए किया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन बन गई इसके हिसाब से। और इसके लिए किया तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ एक घटाने पर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक घटाने पर x को गुणा किया। ठीक है, मैथमेटिकली बता दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए अंडर रूट वाली वैल्यू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बन गया D1। इसके लिए किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हल किया तो x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बन गया। हो गया दोनों का D1 और D2। चलो अब कॉमन पार्ट देखिए, अगर पहले कॉमन देख लेते हैं इन दोनों में, D1 से लेकर D1 इंटरसेक्शन D2 कॉमन पार्ट, D1 इंटरसेक्शन D2 0 से 1। अभी दोनों शामिल है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है? केवल ये वाला भाग सॉल्व किया, प्लस माइनस वाला। अब आते हैं भाग वालों पे। भाग वाले में वे बोलता है जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना? जो बटे में होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो भाग इसके हिसाब से इसने क्या बोला? जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। जी ऑफ एक्स पे जाओ, नॉट इक्वल टू 0 कब हो रहा है? एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, ये 0 नहीं बनना चाहिए। ये 0 कहां पे बन रहा है? 1 पर। हटा दो 1, हटा दिया। आगे बढ़ते, अब इस पर आओ। ये क्या बोल रहा है? आराम से क्लियर करो, बहुत इजी है। हो गया, सारी कंडीशन कवर हो गई। प्लस माइनस की तो सेम ही कंडीशन रहती है, चाहे g माइनस एफ हो चाहे f माइनस जी हो, कंडीशन वही है। सारी कंडीशन हो गई। ये पूरी रेंज आई कॉमन पार्ट की, ये हटा दो, ये हटा दो। इसका मतलब क्या बन जाएगा फाइनल आंसर? दोनों हट गए ना? आ गया 2021। क्वेश्चन ये दिया, इसकी रेंज, इसका डोमेन निकाला, मतलब इसका प्रांत निकाला। इसका प्रांत क्या निकलेगा? x का मान कौन कौन सा रख सकते हैं? कौन कौन सा रख सकते हैं भाई?
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते हैं, 0 से अनंत। इसका प्रांत निकाला, इसमें कौन सा रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट का मान 0 या 0 से बड़ा। हल किया तो ये मिला, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये हमारा, ये सारा सब में एक चीज कॉमन थी, D1 इंटरसेक्शन D2 कॉमन था। हमने इंटरसेक्शन निकाला दोनों का, इंटरसेक्शन आया ये रहा, आगे ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद अब हम बटे वाले में आए। बटे वाले में बोलता है, स्पेशल है, बटे वाले में बोलता है जो नीचे वाला भाग है नॉट इक्वल टू 0, तो नीचे वाला यहां पर है जी, जी के हिसाब से जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कहां पे बन रहा है, एक पर, एक हटा दिया। अब आए अगले वाले पे, इसमें क्या है नीचे एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एफ एक्स में 0 कहां पे बन रहा है, 0 पर, 0 हटा दिया, दोनों हटा दिए इनमें से, ये आ गया फाइनल आंसर, 0 से एक छोटे ब्रैकेट। हो गया क्या, दो एक और लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या ये 2021 में आया था। अगला क्वेश्चन लिखो 2020 का, बता देना, कराया तो नहीं ना अभी। समीकरण के कितने हल होंगे, 2020 का प्रश्न है, समीकरण के कितने हल होंगे। सबसे पहले देखो यहां पे पूरा समीकरण किसके रूप में आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर या महत्तम पूर्णांक के रूप में, ठीक है। पहले एक प्रॉपर्टी यूज कर लूं, यहां पे देखो ये x प्लस आई, आई मतलब इंटीजर पूर्णांक, पहली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से +2 आई खाता नहीं है, वापस देखो, हाँ कर दो, फिर क्या होगा, 2 से गुणा होके 4 -7, भाई ये 2 बाहर आएगा, 2 गुणा में तो है ही ना, वो तो रहेगा ही, ये 2 बाहर आएगा और ये गुणा में है तो 4 हो जाएगा, गुणा तो गुणा की तरह काम करेगा ही। आ गया, इसको t मान लो, पूरा हल कर दो, t का मान निकालो। टी का मान निकालो, टी का, t² + 2t, तीन और -1, -3 और 1 क्या आ रहा है,
सही है, ये आ रहा है। टी का मान वापस रखो, अब पीछे पेज पलटो और पहला वाला जो रूल बताया था वो देखो। महत्तम पूर्णांक में जाओ, वहां पे कहीं लिखा होगा महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स बराबर कैपिटल आई हो तो, या यूं लिखा था जब तब, ऐसा दिख रहा है क्या? तब एक्स की रेंज क्या दिखेगी? आई से आई प्लस वन, आई पे बड़ा ब्रैकेट और आई प्लस वन पे छोटा ब्रैकेट, तो क्या बनेगा इसके लिए? एक्स बड़ा ब्रैकेट -3 से -2 छोटा ब्रैकेट, यही तो आई है। अच्छा इसके लिए लिख रहे हो तो ये लिखो, एक्स ये भी होगा ये भी होगा, तो क्या लिखेंगे? जब ये भी होगा और ये भी होगा, यूनियन ये भी होगा तथा ये भी होगा, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वैलिड है, तो क्या लिखोगे? यूनियन। तो फाइनल आंसर कहलाएगा x का मान बिलोंग्स टू -3 -2 यूनियन बड़ा ब्रैकेट +1 2 छोटा, इसलिए लिखाया था वो तब और जब, ये वाला ना, इसे कैसा है? जब और तब, इसमें बताऊं क्या फिर? ये आई है, तब क्या लिखा है? पहला वाला देख, पहला वाला जब x बराबर आई है, अरे लिखा नहीं क्या? हाँ ये जब ये है तो ये है, हो गया ना? देख जगह ही गलत ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ग्रेटर देन मिलेगा तो दूसरा वाली रेंज और लेस देन मिलेगा तीसरी वाली रेंज, इसलिए वो जब तब लिखवाए थे 3 बार। ठीक है, तो यहां पे इक्वल टू मिला इसलिए ये वाला हुआ। इक्वल टू वाला जो लिखवाया था ना, जब ब्रैकेट में x बराबर कैपिटल आई, तब x की रेंज थी बड़ा ब्रैकेट I से लेकर I+1 छोटा ब्रैकेट, वो यहां पे यूज किया है। ठीक है, हो गया आंसर? बस क्या क्या पूछा था? अरे ये पूछा था क्या? एक मिनट। हाँ भाई, तो कितने हल होंगे तो बताओ, कितने हल होंगे? 2। अरे हल कितने होंगे? कितने? काउंटिंग x के कौन कौन से मान अवेलेबल है? अरे यार कोई तो दिमाग वाला रिजल्ट दो। कितने मान होंगे x के काउंटिंग में? अरे जब भी रेंज होती है अनंत मान होते हैं यार, -3 से लेकर -2 मतलब अनंत मान, -3 पॉइंट। चलाओ पीछे पीछे पीछे, और यहां 1 से 2 है, 1 से 2 मतलब 1.01। कितने हुए काउंटिंग में? कितने हुए? तो गिन कैसे रहते तुम? कैसे गिन रहे थे? रेंज है ना यार, रेंज है ये पूरा, ये पूरा। जब भी दो बिंदुओं के बीच में, दो सरल रेखा में कोई भी दो बिंदु खींचे जाए, उनके बीच में कितने मान आते हैं? अनंत मान आते हैं, चाहे वो 1 और 1.1 ही बोला जाए। एक बिंदु 1 है, दूसरा बिंदु 1.1 है, इन दोनों के बीच में कितने मान आए? अनंत। ये तो 8वीं में
नहीं था क्या? छठी में था, छठी में। क्या क्या क्या? अरे 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 एक मिनट। हाँ क्या बोल रहे? ठीक है वापिस बोल। ये तो रेंज है ना बेटा, ये तो अंतराल है, पूरा अंतराल नंबर लाइन में। वहां हाँ वो समुच्चय था, उसमें कैपिटल एन था, कैपिटल एन। अरे अरे एक और कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन यह है कि भाई पहले जो था वहां पे मान काउंट कर रहे थे, यहां क्यों नहीं कर रहे? तो वहां पे मान काउंट कर रहे थे, उसका एक रीजन था, वहां पे समुच्चय था जिसमें लिखा हुआ था x बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब कैपिटल एन दे दिया मतलब पूर्णांक की बात होगी, तो पूर्णांक तो आप काउंट कर सकते हो ना, पूर्णांक काउंट कर सकते हो। वहां समुच्चय वाले में ये भी दिया होता था साथ में, यहां नहीं दिया, यहां सिंपल r दिया हुआ है, उसमें रेंज निकाली है अपन ने, इसलिए अनंत मान होंगे। ठीक है, तो काउंटिंग में बोलेंगे अनंत मान होंगे। अगर ये देता है x बिलोंग्स टू n, तब मतलब होता है आपको पूर्णांक छाट छाट के निकालने हैं। 2 मान, 3 मान, 4 मान, अनंत मान। चलो सही कर लो, अब अनंत मान होंगे। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो, अनंत मान होंगे। हाँ अनंत हल होंगे। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दिया है -1/3 -1/3 -1/100 प्लस -1/3 -2/100 प्लस -1/3 -99/100 2019। है ना? सूत्र लग जाएगा ना भाई? -34 सूत्र लग जाएगा क्या? माइनस है, और देखो वहां सूत्र में क्या है, डायरेक्ट नहीं लगेगा सूत्र, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक जुगाड़ कर सकते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए, और वो जुगाड़ ये है कि इसको फॉर्मूले के रूप में अगर होता, ठीक है, तो किस प्रकार से लिखते? चलो ये मैंने मान लिया ये s है, इसका हल निकालना है मेरे को, s का मान निकालना है, यही बात हो रही है। अगर फॉर्मूला लग सकता होता तो कब लगता, जरा देखते हैं। ये होना चाहिए था प्लस का 1/3, ये होता है x प्लस 1/n, x प्लस 1/n। देखो फिर होगा x प्लस 2/n और डैश 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 x प्लस n-1। याद आ गया? ठीक है, n का मान भी रख देता हूं, चलो यहां पे 100 और ये 100 और ये 100। अगर ये होता तो इसका हल क्या होता जरा बोलना? nx बॉक्स, और बॉक्स में nx का मान निकालते हैं। अगर n यहां पे आपको पता लग रहा है, n है 100, 33.33 आ गया। अगर दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दें, ये बन जाएगा s प्लस 33। ये है, ये बताओ ये पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं वाला भाग है? ये पूर्णांक नहीं, ठीक है, तो ये नॉन इंटीजर है, ये -1/3 है, ये +1/3 है। हमने ये पढ़ा है, ये यदि प्लस का हो और एक माइनस का हो, दोनों को जोड़ा जाए तो -1 होता है। पढ़ा है? पढ़ा है ना? देखो पीछे पेज पलटो यार। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा? -1।
तो ये आएगा -1, ये भी -1, कितनी बार आएगा -1? ये बता दो कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। प्रवेश कितनी बार आएगा? कितनी संख्या है? 100 पदों की संख्या। अरे जोड़ी थी ना उस समय भी। ये 1 से लेकर 99 तक और एक जीरो वाला 100 पद है। एक -1 -1 -1 100 बार, तो कितना हो गया टोटल? S + 33 कर लो आ गया क्या समझ में? ये लिख जल्दी लिखते जा। हाँ नहीं है, क्या नहीं है इसमें? ये आ गया क्वेश्चन था। अगर ये इस पे तो हर्माइट लगनी थी क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में होता तो इस प्रकार से होता। अगर इस प्रकार से होता तो इसका मान होता है nx। n और x ढूंढो वहां पे फॉर्मूले में, n और x की पहचान करो। n बराबर 100, x बराबर ये रहा x, 33 आ गया। दोनों को जोड़ा s + 33, इसको और पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले को जोड़ा, कितना होता है? -1 होता है। जोड़ो, ये भी लिखवाया हुआ है, देखो पीछे पेज पलटो। अरे ये तो कितनी बार यूज कर लिया पहले भी। लिख लिया? लिखो f(x) बराबर 3x + 2, f(x) बराबर 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 4। परिसर ज्ञात कीजिए। हाँ पहली बार समझदारी का परिसर ज्ञात कीजिए। स्टेप फॉलो करो, स्टेप लिखवाएं 4-5। द्विघात बनती है तो ठीक है, द्विघात नहीं बनती तो भी y मानो। पूरे को द्विघात नहीं बन रही तो द्विघात वाले स्टेप हट जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। अरे द्विघात तो नहीं बनेगी, x का मान निकाल लो। हाँ बताओ भाई x का मान कितना आ रहा है इसमें? x बराबर y बराबर मान के गुणा करो, वज्र गुणा करो, कॉमन लो, x का मान निकालो। 2 + 4y द्विघात नहीं बन रही, द्विघात वाला स्टेप हटा दो ना।
परेशान मत हो, द्विघात नहीं बनेगी, द्विघात हटा दो, मतलब वो वाला स्टेप हटा दो, नहीं बन रही तो कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, पूरे को y मानो, वज्र गुणा करो और वज्र गुणा करके x के पदों में लेके आ जाओ, x का मान निकाल दो। x का मान ये आ रहा, बताया आ रहा है सबका, क्लियर हो गया है ना। x का मान आ रहा है। परिसर क्या रिप्रेजेंट करता है, x या y? परिसर क्या होता है, x या y? y होता है। परिसर क्या होता है, y। y क्या नहीं हो सकता, मिल गया रिजल्ट। y क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब समझाने क्या कहना, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया। लिखो एक और लिखो, एफ ऑफ एक्स बराबर, ये भी नहीं आया था, ईयर बोल दूंगा मैं, आएगा जहां पे। अभी परिसर प्रांत निकालना शुरू करेंगे, इसलिए पहले तैयार कर रहा हूं। लिखो एक और क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर -4x³ -3x² + 2x + 9। परिसर बताइए, है मानेंगे इसमें भी? मानने के लिए तो मैंने बोला था बट्टे वाले को मानते, बट्टे वाले को। इसके लिए कुछ और लिखा होगा, देखो पढ़ो, वापस पढ़ के आओ पूरा। इसके लिए भी कोई लाइन लिखाई होगी, मिल जाए तो बढ़िया है। इसके लिए लिखवाया था, यदि कोई बहुपदीय फलन हो जिसकी अधिकतम घात विषम हो, विषम घाती है, तो उसके लिए क्या बनेगा? अरे वहां तो डायरेक्ट ही लगाना है अपन को। इसलिए थ्योरी वाली पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखवाए हैं, कोई कचरा नहीं लिखवाया, ठीक है? मिल गया ना, विषम घाती है। लिखो, बहुत लिमिटेड लिखवाता हूं मैं थ्योरी, गणित वाले वैसे ही लिमिटेड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, y बराबर √- QX, √- QX, जहां Q ग्रेटर देन 0 है, जहां Q ग्रेटर देन 0 है। प्रांत बताइए, प्रांत, प्रांत R-0, प्रांत, प्रांत x का मान, प्रांत मतलब x का मान, देखो रख के देखो, अरे रख के तो देखो, x का मान सेट करोगे, देखो x का मान सेट करके देखो। आवाज आ रही है यार, रोहित की आवाज आई भाई। 0 -∞ से तक, 0 तक, 0 शामिल होगा कि नहीं होगा? अरे 12, 0 शामिल होगा, क्लियर है? सिंपल सी बात है, अंडर रूट के, देखो यहां पे बात इतनी सी है मैथमेटिकली कि जब भी अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, मतलब -QX ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Q आपके पास संख्या है, Q तो संख्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला है, तो वो संख्या 0 में जाके खत्म हो जाएगी, तो क्या रहेगा? X ग्रेटर देन, सॉरी यहां पे माइनस है, पहले तो माइनस को हटाओ, माइनस को हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? QX लेस देन इक्वल टू 0।
ठीक है, अब यहां पे क्यू को हटाना है तो हटा दो, नहीं हटाना तो भी ऐसे ही रख लो। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, प्रांत 0 तक आएगा माइनस अनंत से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 1/x² + 1। सबके प्रांत याद करने, सबके प्रांत। y बराबर 1/x³ - x। प्रांत x का मान, प्रांत और परिसर में फर्क ध्यान रखना। जब प्रांत बोला जाए x, जब परिसर बोला जाए तो y के लिए। अभी सारे प्रांत है 1/x³ - x। y बराबर √x²। देख लेते हैं, हाँ भाई बताओ भाई, सेकंड बताओ। r माइनस किसको हटा रहे हो, एक मिनट, माइनस वाले बताओ पहले, माइनस हटा क्यों रहे हो? नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ये मानी बात, लेकिन 0 बन कब रहा है बताओ ना। 1 पे 0 बन रहा है, देखो उधर देखो। जीरो नीचे बन ही नहीं रहा। नेक्स्ट करो, थर्ड वाला है, कहा क्या? √x² - 4x। आराम से तुम रख लो, रखते जाओ ना अपना लिख लिख के, मैं करते हैं अपन डिस्कस। हाँ भाई ये वाला देखते हैं, इसके अनुसार x ≠ 0। ठीक है, पूरा ही, हाँ ये सही है। नंबर 4, अंडर रूट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बनाओ भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या बन रहा है? अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए x² - 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले गुणनखंड चेक करो, इसके हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं क्या, क्या हो रहे हैं? 3 और 1 है ना, -3 - 1 नहीं, मतलब ऐसे हो रहे ना, ऐसे हो रहा है। यहां पे आते ही नंबर लाइन का उपयोग करो आराम से, कोई टेंशन नहीं। नंबर लाइन क्या कहती है भाई, खींचो लाइन 1 और 3। जिसको वे भी कर्व याद है वो ऐसे कर लो, जिसको पॉजिटिव नेगेटिव याद है पॉजिटिव नेगेटिव से कर लो। तो ये वाला पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिकली, और ये वाला पॉजिटिव हो गया। एक हो सकता है क्या, एक होगा क्या? एक पर देखो क्या होगा, 0 होगा ना, बोल रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। भाई √0 वैलिड है, √0 वैलिड है, ठीक है। तो 1 भी होगा और 3 भी होगा। बना लोगे, क्या बनेगा, -∞ से 1 तक
3 से इनफाइनाइट तक, 1 और 3 शामिल होंगे। अगला करो। करो अगला। नंबर 5 रूट में मिलते ही, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, जीरो भी नहीं हो सकता, यहां ग्रेटर देन जीरो होगा केवल, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू जीरो होती है 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहां पे ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा। अंडर रूट में होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, बट ये अपॉन में आ गया, दैट्स वाई यहां पे ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर करते जाओ सारे पॉइंट्स। तो ये बनेगा, देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन जीरो बनेगा ओनली, इक्वल टू नहीं बनेगा। x कॉमन लिया, x माइनस 4 ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन खींच लो, एक दे रहा है 0 पर, एक दे रहा है 4 पर। ये शामिल नहीं होंगे, ये भी शामिल नहीं होंगे, घटाना नहीं है। पॉजिटिव वाला भाग कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो यहां पे कैसे लोगे बॉक्स, छोटा ब्रैकेट ले लिया ना, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा के फिर घटा दे, आर माइनस, तो फिर यहां ये, तो फिर ये उसमें शामिल होगा आर माइनस में। आर माइनस करके लिखना है तो फिर शामिल होगा उसमें, आर माइनस ये टुकड़ा, ऐसे भी लिख सकते हो। आ जाओ यहां पे, करो करो करो। पहले मॉड एक्स सॉल्व करना पड़े, मतलब अंडर रूट में है, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में होता है तो अपन लिखते हैं 1 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब करो इसको सॉल्व, पहले एक को हटाओ, पहले एक को हटाओ, एक को उधर भेजो, मतलब दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो माइनस मॉड एक्स क्या बन जाएगा आगे, यहां तक आ गया भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ एक घटाया, ये बना, माइनस से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, बन गया यहां तक। अब मॉड एक बार खुद पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है, तो देखो कंडीशन क्या बनती है। एक बार मॉड पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है, कंडीशन बनेगी उसके हिसाब से। एक से बड़ा, माइनस एक से बड़ा, माइनस एक शामिल करते हुए प्लस एक शामिल तक, ठीक है। अपॉन में है तो ध्यान रखना जीरो शामिल नहीं होगा। हाँ किसको बेटा, इसको, ये वाला टुकड़ा हटा दो, तो फिर आर माइनस, माइनस एक तक का टुकड़ा उधर करना पड़ेगा, फिर माइनस इधर वाला भी टुकड़ा करना पड़ेगा। ये तो केवल इतना था, ये आर है, ये माइनस एक से प्लस एक तक है,
तो केवल ये वाला बॉक्स शामिल है, तो ये वाला भी घटाना पड़ेगा माइनस अनंत से माइनस 1 तक का, और फिर ये वाला भी घटाना पड़ेगा 1 से अनंत तक का आर के पद में। माइनस इंफिनिटी और -1 शामिल करेंगे क्या? नहीं, उधर आ रहा है ना -1, तो उधर शामिल हो रहा है तो उधर नहीं घटेगा। और फिर माइनस अगर आर के पद में लिखा जाए तो भाई ये टुकड़ा भी हटेगा, ये टुकड़ा भी हटेगा। ये ऐसे वो देखा 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 लाइव देखा गया, पकड़ा गया। ये इस मासूम चेहरे के पीछे तो नहीं थे, उसके लिए बोलो मासूम चेहरे के पीछे। लास्ट वाला करो। हाँ जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है भाई, ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे नहीं। नीचे पूरा मान जीरो नहीं हो सकता, ऊपर एक्स जीरो हो सकता है। चलो करते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसके गुणनखंड। नंबर लाइन 1 2, ठीक है, 2 और 1 शामिल नहीं होंगे तो ओके। चलो ये हो गया प्रांत, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा है यार, चलो छोड़ो, चलो कल करेंगे। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।